कहानी की शुरुआत एक एयरपोर्ट से होती है जहां की आज की आखिरी फ्लाइट जल्द ही उड़ान भरने वाली थी। दरअसल अभी अभी पूरी ही दुनिया से खबरें आने लगीं कि एक नया वायरस हर ओर फैल रहा है, जिससे कि लोग अजीबोगरीब कारणों से वायलेंट हो रहे हैं और एक दूसरे को ही काट रहे हैं। तो इस आखिरी फ्लाइट के बाद एयरपोर्ट को ही बंद कर दिया जाएगा, जहां की फ्लाइट अटेंडेंट पोला और जेनिस के लिए तैयारियां शुरू कर रही थी। तो फ्लाइट का मैन कैप्टन फ्रॉस्ट और साथ ही कोपायलट विल्सी उनसे कंफर्म भी करते हैं कि सब कुछ ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये उनकी आखिरी फ्लाइट है और वैसे भी इसमें काफी ही कम पैसेंजर्स होने वाले हैं, सो उन्हें मैनेज करना आसान रहेगा। यहाँ विल्सी बताने लगता है कि आज दोपहर से ही उसे अजीब सा महसूस हो रहा है, सो वो अपने साथ कुछ दवाइयां ले आया इन केस उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाए। और अब यहाँ से समय होते ही अटेंडेंट्स पैसेंजर्स को प्लेन में चढ़ाने लगती हैं, जहाँ की सबसे पहले जॉर्ज था, जो कि एक टीनेजर है और अकेला ही दूसरे शहर में अपने पेरेंट्स के पास जा रहा है। इसके अलावा एक बूढ़ा कपल बेव और किंस्टन थे, जहाँ की किंस्टन को एक बीमारी है जिस कारण वो बोल और हिल नहीं सकता। इसके अलावा एक आर्मी डॉक्टर शैला, एक बूढ़ी औरत लुई जिसके पास उसकी पालतू बिल्ली है, और एक यंग कपल नील और सुजन, जहां सुजन जल्दी मां बनने वाली है। फ्लाइट अटेंडेंट जैनी कहती भी है कि सब अपनी सीट्स पर वापस आ जाएं। तो एक पैसेंजर हेनरी जल्दी से अपने एक पालतू चूहे के पिंजरे को बॉक्स में डालने लगता है और एक और पैसेंजर राल्फ उसकी मदद कर रहा था कि तभी वो चूहा राल्फ को ही काट लेता है। तो वही वो पिंजरा भी फिट नहीं हो पा रहा था, तो जैने उसे बाकी के सामान एक साथ कार्गो एरिया में रखवा देती है। वही एक और पैसेंजर प्रेस्टन लगातार खांसे जा रहा था, जैसा कि कोपायलट विल्सी को महसूस हो रहा था। अब हर किसी की सीट्स पर आने के बाद फ्लाइट फाइनली उड़ान भर जाती है। हालांकि इसी बीच प्रेग्नेंट कपल और हेनरी के बीच लड़ाई भी हो गई थी, क्योंकि हेनरी अपने पालतू चूहे के साथ आया था। सो जैनी उन्हें शांत करवाती है और हेनरी उसे बताता है कि कैसे असल में वो एक वैज्ञानिक है और उसे लगता है कि पूरी ही दुनिया मैनरलेस होती जा रही है। जैसे कि अभी सिर्फ उसके चूहे को लेकर उस कपल ने उससे लड़ाई कर ली, तो वही अब कुछ और देर बीतने के बाद वे न्यूज कुछ और ज्यादा बढ़ चुकी थी कि एक खतरनाक वायरस दुनिया भर में फैल रहा है और सरकारें सभी को अपने अपने घरों में क्वारंटाइन रहने को कह रही हैं। जहां प्लेन में भी राल्फ, जिसे कि उस चूहे ने काटा हुआ था, अब वो काफी ही अजीब तरह से बिहेव करने लगता है और जैना उसे दूर से देखती भी है कि कैसे वो अपनी सीट पर बैठकर अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। तो वो भागकर उसे देखने जाती है कि अब राल्फ उस पर ही उल्टी कर देता है और साथ ही में वो जोर जोर से चिल्ला भी रहा था कि पता नहीं उसे क्या हो रहा है और वो अभी प्लेन को लैंड करवा दे। सो पोला भी अब टावल के साथ आकर जैनी के साथ उसे संभालने लगती है। तो वहीं किसी ने ध्यान नहीं दिया कि नीचे से लुई की कैट आकर उसके प्यू को खा रही थी, जहां जैनी पोला को राल्फ के पास छोड़ खुद को साफ करने जाती है। मगर अब तक राल्फ पूरी तरह से बदल चुका था और वो पीछे से भागता हुआ आकर पहले जैनी को गिरा देता है और फिर कॉकपिट का दरवाजा पीटने लगता है, जिसे देख कोपायलट विल्सी ने जल्दी से दरवाजा लॉक कर लिया था। तो उनका मेन पायलट फ्रॉस्ट जल्दी से ग्राउंड कंट्रोल को सारी ही डिटेल्स दे देता है कि कैसे उनका एक पैसेंजर अजीब सा बिहेव कर रहा है। और जैसे कि अभी नीचे से खबरें आ रही थीं, अब वे जल्द ही अगले एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहते हैं। तो वही अंदर राल्फ को यूं बेकाबू देख अब बाकी के भी पैसेंजर्स आकर उसे शांत करने लगते हैं, मगर वो तो हर किसी पर अटैक किया जा रहा था। सो यहाँ से हेनरी, पोला और जॉर्जी मिलकर अब राल्फ को जबरदस्ती से बांध ही देते हैं। तो वहीं डॉक्टर शैला बाकी लोगों को चेक भी कर रही थी कि राल्फ के अटैक से उन्हें कोई चोट ना आई हो। वही जैनी तो पूरी तरह से डर चुकी थी कि ये हो क्या रहा है, राल्फ अचानक से ही उन पर अटैक क्यों करने लगा। और अब कुछ ही देर बाद अंदर से कैप्टन फ्रोस्ट अनाउंस भी करता है कि उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मिल चुकी है और वे अगले ही एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर लेंगे। सो जल्दी से सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। और अब खराब मौसम के होने के बावजूद पायलट अब प्लेन को लैंड करवाने लगते हैं, जिससे कि प्लेन कुछ ज्यादा ही शेक कर रहा था और अब इससे राल्फ का सिर आसपास में टकराने लगता है। सो पोला उसे उठाकर एक सीट से बांधने लगती है ताकि उसे कोई चोट ना आए, मगर अब दोनों उसे बांध ही रही थी कि तभी राल्फ पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। वो पोला के चेहरे को ही खाने लगता है और फिर वो उठकर जेनी पर अटैक करने ही वाला था कि तभी बाकी के लोग उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। लेकिन क्योंकि वो अब किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था, इसीलिए आखिरकार सब मिलकर उसे बाथरूम में बंद कर देते हैं। वहीं अब तक प्लेन लैंड हो चुका था। सो डॉक्टर शैला जल्दी से इमरजेंसी किट से पोला के चेहरे को एक स्कार्फ से बांध देती है ताकि उसे बचाया जा सके। यहाँ वो कहती भी है कि उसकी ये बैंडेजेस टेम्परेरी ही है और उन्हें जल्द से जल्द पोला को हॉस्पिटल ले जाना होगा। तो वहीं अंदर पायलट फ्रोस्ट को बताया जाता है कि वे अपने प्लेन से बाहर ना निकले, मगर फ्रॉस्ट उनकी बात नहीं मानता और रूल्स को तोड़ते हुए गेट्स की ओर प्लेन को ले जाता है, क्योंकि अंदर पोला और राल्फ दोनों की ही जान के खतरे में थी। वहीं एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ में से एड उन्हें देख लेता है और उनके दरवाजे को खोल अब उन सबको एक एक कर बाहर निकालने लगता है, जहां तक अंदर कैप्टन फोस्ट विल्सी के साथ मिलकर बाथरूम के दरवाजे को पकड़े हुए था। और तब तक बाकी के पैसेंजर्स यहां से निकलने लगते हैं, मगर बेव और किंस्टन अभी भी अंदर ही थे, क्योंकि किंस्टन हिल नहीं सकता था।
सो वे किसी और से मदद का इंतजार करने लगते हैं। तो वहीं बाहर कैड सबको बाहर निकाल ही रहा था कि अब उसे सारे ही गेट्स लॉक्ड मिलते हैं, जो कैड के लिए भी वियर्ड था क्योंकि आज वो अकेला ही एम्प्लॉय यहाँ बचा हुआ था। सो वो बाकी लोगों के साथ दूसरे गेट्स की ओर भागने लगता है, मगर यहाँ भी वही हाल था और हर एक दरवाजे को बाहर से लॉक किया गया था। तो वही वे नोटिस भी करते हैं कि सीसीटीवी कैमरा से हायर अथॉरिटीज उन्हें देख रही हैं, मगर उनके लिए दरवाजा नहीं खोल रही, जिससे कि अब हर कोई डर चुका था कि ये उनके साथ हो क्या रहा है, उन्हें यहाँ कैद क्यों किया जा रहा है। कि तभी उन्हें बहुत सारे सायरन सुनाई देते हैं और खिड़की से वे देख पा रहे थे कि बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस ऑलरेडी आई हुई हैं, मगर वे उन्हें निकाल नहीं रहे। तो वहीं अब तक उन्होंने विंडोज को भी कवर कर दिया था ताकि कोई बाहर देख ना सके। और अब यहाँ से अनाउंस किया जाने लगता है कि उन सभी को अब भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है और उन्हें यहीं पर क्वारंटाइन किया जा रहा है। सो वे सब अगली अनाउंसमेंट तक शांत रहे, जिसे कि सुन अब हर कोई अपने अपने परिवारों के पास फोन करने लगता है कि वे सब यहाँ एयरपोर्ट पर बंद है। वहीं वे जेनी पर गुस्सा भी थे और उसे पूछने लगते हैं, क्योंकि वो एयरलाइन के एम्प्लॉय है, उन्हें जवाब देना होगा कि उन्हें बाहर क्यों नहीं निकलने दे रहे। वही जेनी तो खुद उनके साथ यहाँ बंद थी, सो वो किसी को क्या ही जवाब देती। अब कुछ देर बाद डॉक्टर शैला उन्हें बताती है कि पोला की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसे कि राल्फ ने काटा था। सो उसके लगेज में कुछ मेडिकल दवाइयां हैं जो कि अभी के लिए उसकी मदद कर सकती है और उन्हें अभी ही प्लेन के कार्गो एरिया में जाकर उसका सामान वहां से लाना होगा। सो यहाँ से जेनी और कुछ और मेल पैसेंजर्स के साथ प्लेन में जाकर शैला का लगेज लेने जाते हैं। वहीं अब तक हर ओर लाइट्स बंद होने लगी थी, तो एडली फ्लैश से प्लेन के अंदर जाते हैं, मगर यहाँ अब उनका कैप्टन फ्रॉस्ट और को पायलट विल्स कहीं नहीं थे, जो कि बाथरूम का दरवाजा पकड़े हुए थे। सो जेनी डरते हुए दरवाजा खोलती है, मगर यहाँ तो चारों ओर खून बिखरा पड़ा था। वहीं रास भी अंदर नहीं था, यानी कि वो किसी तरह से बाहर निकल गया और उसने पायलट और को पायलट को काट ही लिया। सो अब वे डरते हुए आगे जाने लगते हैं और यहीं पर उनका ध्यान किंस्टन पर भी जाता है, जो कि अब अकेला ही बैठा था क्योंकि वो हिलडुल नहीं सकता। और वे सब डरते हुए उससे पूछने भी लगते हैं कि उनके जाने के बाद यहाँ क्या हुआ, उनके पायलट को पायलट और उसकी पत्नी कहाँ गए, मगर किंस्टन कुछ भी बोल नहीं पाता। सो एडली जल्दी से हैज को खोलकर को एरिया में घुस जाता है, जहाँ जेनी डॉक्टर शैला का बैग उठाती है तो नील अपने बैग से गन निकाल लेता है ताकि कोई प्रॉब्लम होने पर वो अपनी पत्नी को बचा सके। यहाँ वे ये भी देखते हैं कि जो हेनरी वाले पालतू चूहे उन्होंने कार्गो के एरिया में रखे थे, अब वे बॉक्स को तोड़कर निकल चुके हैं। इतना ही नहीं, अब जेनी आगे देखती है कि दूर उनका को पायलट विल्सी बुरी तरह से खून में सना हुआ है और अब वो भी राल्फ की तरह बदल रहा था। कि तभी ऊपर से कैप्टन फर्स्ट जेनी पर अटैक कर देता है, जो कि ऑलरेडी ज़ोंबी बन चुका था। और अब जेनी को बचाने के लिए नील यहाँ कैप्टन फ्रॉस्ट को गोली मार वहीं जान से मार देता है। और अब तक वे समझ भी चुके थे कि इसी वायरस से लोग ज़ोंबी बनकर एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। सो वे जल्दी से सामान लेकर निकलने लगते हैं। वही रास्ते में वो किंस्टन को भी अपने साथ ले लेते हैं, मगर अब वे देखते हैं कि उनके एक साथी प्रिस्टन को किसी ने गले पर काट लिया था और ये किसी और ने नहीं बल्कि बेव ने किया था, जो कि अब उन पर भी अटैक करने आती है। सब उसे अंदर लोक कर किंस्टन के साथ वापस एयरपोर्ट पर आ ही जाते हैं, जहां से डॉक्टर शैला जल्दी से अपनी मेडिकल किट से पोला को ट्रीट करने लगती है। तो वहीं नील अपनी पत्नी सुजैन को बताता भी है कि उसे कैप्टन को गोली मारनी पड़ी क्योंकि वो ज़ोंबी बन गया था। तो अब वे सबसे पहले अपने दरवाजे पर टेबल फंसा देते हैं ताकि ज़ोंबी बेव बाहर ना निकल सके। और जेनी यहाँ से सबको इकट्ठा कर बताने लगती है कि वे सब अब यहाँ फंस चुके हैं क्योंकि उनमें कहीं से ज़ोंबी वायरस फैल गया है। तो वहीं पुलिस भी उन्हें बाहर निकलने नहीं देगी। सो अब से उन्हें एक साथ मिलकर रहना होगा। जहाँ वो आगे बताती है कि जो न्यूज वे देख रहे थे ये असल में वही वायरस है। सो अब उन्हें साथ मिलकर प्लान बनाना होगा कि वे यहाँ से निकले कैसे, ताकि वे अपने अपने परिवारों के पास जा सके। तो वहीं अब तक किंस्टन को ऊपर चूहा दिखाई देने लगता है जिसकी लाल आंखें थीं, मगर वो बोल नहीं सकता। सो वो चूहा अब उसके सिर पर कूदकर उसे काट ही लेता है, जिसे कि बाकी सब ने भी देख लिया था। और अब वे उस चूहे को पकड़कर किंस्टन को ट्रीट करने लगते हैं, मगर उन्हें पता था कि शायद से उस चूहे से वो वायरस किंस्टन में भी चला गया होगा। और चूंकि पोला को भी पहले राल्फ ने काटा था, तो वे उन दोनों को ही कंटेनर में बंद कर देते हैं कि अगर वे ज़ोंबी में ट्रांसफॉर्म भी हो तो भी वे बाकी लोगों को काट ना सके। वहीं एड उस चूहे को निकाल कर देखता है कि उसके पैर में एक टैग लगा हुआ था, यानी कि ये कोई नॉर्मल चूहा नहीं बल्कि इस पर तो किसी लैब में एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। और चूंकि इन चूहों को हेनरी ही इस प्लेन में लाया था, तो सब उसे पूछने लगते हैं कि क्या उसी ने ये वायरस हर ओर फैलाया है, मगर हेनरी इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। वही जेनी को भी ये याद था कि हेनरी ने उसे शुरू में बताया भी था कि वो एक वैज्ञानिक है और एक लैब में काम करता है, मगर हेनरी उसे अकेले में यकीन दिलाता है कि अगर वो लैब रेट प्लेन में लाता तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी उसे पकड़ ही लेती।
अब यहाँ वे बातें कर ही रहे थे कि पीछे से राल्फ भागता हुआ आकर उन पर टूट पड़ता है। तो अब उसकी आवाज को सुन बाकी सब आकर राल्फ को जकड़ लेते हैं और उसे बांध देते हैं। तो वहीं के पास बाहर से मैसेज भी आ गया था कि बाहर से पुलिस के 4 ऑफिसर्स अंदर भेज रहे हैं और वे अंदर आकर जांच करेंगे और कंफर्म करेंगे कि वे सब बाहर आ सकते हैं या नहीं। सो सभी उम्मीद लगाकर दरवाजे पर इकट्ठा हो जाते हैं, मगर अब बाहर से 4 लोग प्रोटेक्टिव सोर्ड्स और गन के साथ अंदर आए थे और अब वे सभी पर गन पॉइंट कर उन्हें इकट्ठा कर उनसे वो इफेक्टेड चूहा और नील से उनकी गन छीन लेते हैं। इसके अलावा उनके पास अजीब से इंजेक्शंस भी थे जिन्हें कि वे घायल पोला और किंस्टन को दे देते हैं। वही पीछे से सभी उनसे पूछ भी रहे थे वे उन्हें यहाँ से निकलने क्यों नहीं दे रहे, और एक ऑफिसर उन्हें जवाब देता भी है कि वे ऐसा नहीं कर सकते और वे उन सभी के लिए बाहर बाकी लोगों को खतरे में नहीं डालेंगे और अभी के लिए उन सभी को एक एक इंजेक्शन लेना होगा, जिसके बाद अगर वे इफेक्टेड नहीं निकलते तो वे उन्हें बाहर निकलने देंगे। अब हर कोई डरा हुआ था कि पता नहीं इन इंजेक्शंस में ऐसा होगा क्या। सो लुई सबसे पहले इंजेक्शन लगवाने को तैयार हो जाती है कि तभी उसकी पालतू बिल्ली अब उसे ही काटकर भाग गई थी। दरअसल वो शुरू में राल्स के पास गई थी जिससे कि वो भी इफेक्टेड हो गई। सो अब सारे ही ऑफिसर्स बिल्ली पर गोलियां चलाने लगते हैं, मगर वो बिल्ली निकल ही जाती है। तो वहीं पीछे से किंस्टन अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था और वो एक ऑफिसर पर अटैक कर उसे काट ही लेता है, जिसके बाद जल्दी से दूसरा ऑफिसर किंस्टन को गोली से मार अब अपने घायल साथी को लेकर बाहर जाने लगता है। मगर अब उन्हें भी बाहर से लॉक कर दिया गया था, मगर चूंकि उनके पास गन्स थी सो वे शूट कर दरवाजे को तोड़ देते हैं और उन्हें बाहर निकलते देख एक और पैसेंजर उनके पीछे पीछे चला जाता है। मगर बाहर निकलते ही अब पुलिस अपने ही साथियों पर शूटिंग शुरू कर देती है, जिसमें कि सिर्फ एक ही ऑफिसर बच पाया था और वो वापस से अंदर आ जाता है। सो सभी उसे अंदर खींच अब उसे पूछने लगते हैं कि बाहर चल क्या रहा है। तो वहीं अब तक अंदर दूसरे ज़ॉम्बीज़ की आवाज आने लगी थी। सो सभी जल्दी से भागकर एक कंटेनर में खुद को लॉक कर लेते हैं। तो वही नील भी अब तक ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो रहा था, तो बाकी के लोग उसकी पत्नी सुजन को उसे दूर हटाते हैं। वही अंदर आकर डॉक्टर शैला सभी को बताती है कि जो इंजेक्शंस वे ऑफिसर उन्हें लगाने के लिए अंदर लाए थे वे सब अलग अलग हैं, यानी कि अभी तो बाहर डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि इस वायरस को कैसे खत्म किया जाए और वे उन सभी को अलग अलग इंजेक्शंस देकर टेस्ट कर रहे थे कि कौन सी दवाई इस वायरस को रोक सकती है। सो अब गुस्से में हेनरी एक गन उठाकर उस घायल ऑफिसर से पूछने लगता है कि उनके इरादे क्या थे और ऑफिसर बता भी देता है कि असल में तो अभी तो बाहर भी किसी को नहीं पता कि इस वायरस को कैसे रोका जाए, इसलिए ही वे अलग अलग तरह के एंटीडोट बना रहे हैं जिन्हें कि वे इफेक्टेड लोगों पर ट्राई करेंगे कि उनमें से कुछ तो काम कर ही जाए। यहाँ वो आगे बताता है कि अब तक सरकार को सिर्फ इतना ही पता चल पाया कि ये वायरस नॉर्मल नहीं बल्कि बायो इंजीनियर्ड है। दरअसल एक सीक्रेट कल्ट ग्रुप है जिसने कि चूहों पर एक्सपेरिमेंट कर ये नया वायरस बना लिया और फिर इसे दुनिया भर में फैलाने लगे। सो सरकार इसी का एंटीडोट ढूंढने की कोशिश कर रही है और ये कहकर अब वो ऑफिसर खुद ही ज़ॉम्बी बनने से बचने के लिए खुद को गोली मार लेता है, जिसे कि अब हर कोई डर चुका था और उन्हें पता था कि बाहर पुलिस कभी उन्हें निकलने नहीं देगी और उन पर तरह तरह की दवाओं से एक्सपेरिमेंट करेगी। सो अब उन्हें खुद से ही यहाँ से निकलना होगा। तो एड यहाँ से सुझाव देता है वो कई सालों से इसी एयरपोर्ट पर काम करता आया है, तो यहाँ से एक अंडरग्राउंड टनल बना हुआ है जिससे कि ड्रेनेज का पानी बाहर निकलता है और वे नीचे जाकर उसी टनल से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। जहाँ वो बता ही रहा था कि ऊपर से विल्सी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वही अब तक उनकी गन भी अटक गई थी। वे विल्सी को बचाने के लिए ऊपर वाला बटन दबा देते हैं और अब कंटेनर ऊपर जाकर विल्सी को पूरी तरह से क्रैश कर देता है और सभी जल्दी से बाहर निकल अब उसी अंडरग्राउंड टनल की ओर जाने लगते हैं जहाँ एड उन्हें रास्ता दिखा रहा था। तो वहीं जेनी नोटिस भी करती है कि उनका एक साथी हेनरी कहीं गायब हो चुका है। तो वहीं अब उन्हें निकलते हुए ज़ॉम्बी की आवाज भी आ रही थी। सो वे सब जल्दी जल्दी से भागने लगते हैं, जबकि दूसरी ओर हेनरी अकेला ही एक बैग से गन निकालता है, यानी कि उसका कोई सीक्रेट प्लान है जिसके बारे में बाहर किसी को भी नहीं पता। तो वहीं अब तक भागते हुए जेनी को वर्कर पोला मिलती है जो कि अब तक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तो अब जेनी बिना किसी हेसिटेशन के उसे एक लोहे की रेंच से बार बार मारकर नीचे फेंक ही देती है, जिसके बाद सभी एक ऑफिस में आकर इसी एयरपोर्ट के मैप को देखने लगते हैं जहाँ की उन्हें उस ड्रेनेज वाले टनल का रास्ता मिल ही गया था। तो वहीं जॉर्ज बताता है कि उसने भागने से पहले हेनरी का बैग उठा लिया था और अब उसमें से कुछ अजीब से डॉक्यूमेंट मिले हैं जिनमें कि लैब में कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो
वहीं इस बैग में एक मिस्टीरियस बॉक्स भी है। यहाँ वो इसे देख ही रहे थे कि अब तक सुजन और नील, जो कि ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुके हैं, अब वे उन तक पहुंच ही जाते हैं, मगर वे कुछ भी कर पाते उसके पहले ही हेनरी वहां आकर दोनों को शूट कर देता है। मगर इसी बीच एक ज़ॉम्बी ने हेनरी को भी काट लिया था। तो जॉर्ज अब तक हेनरी का वो सीक्रेट बॉक्स खोल ही देता है, इसमें कि अब उसे बहुत से इंजेक्शंस और दवाई मिलती है, और हेनरी फाइनली उसे देख एक्सेप्ट कर ही लेता है कि असल में वही था जो उन एक्सपेरिमेंट वाले चूहों को प्लेन में लाया। दरअसल वो एक सीक्रेट गर्ल्ड ग्रुप का मेंबर है, जिन्हें की लगता है कि हम इंसान पृथ्वी ग्रह को तबाह कर रहे हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर एक सीक्रेट गर्ल्ड ग्रुप बनाया, जिनका की मुख्य उद्देश्य था कि वे पृथ्वी से इंसानों को ही खत्म कर दें, और हेनरी भी उनमें से एक था। सो उन्होंने चूहों पर लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए और फाइनली इंसानों को ज़ॉम्बी बनाने वाला वायरस ढूंढ ही निकाला, जिससे कि वे वायलेंट होकर एक दूसरे को काट कर मर जाएं और पृथ्वी से इंसानों का सफाया हो जाए। अब हेनरी गन पॉइंट कर कहता भी है कि वे उसे उसकी दवाइयां दे दें, जो कि इस बीमारी का एंटीडोट है, वरना वो जॉर्ज को यही मार डालेगा। अब हेड उसे रोकने भी आता है, मगर हेनरी ने उसे भी गोली मार दी थी। तो अब जेनी डरते हुए उसे उसका एंटीडोट दे ही देती है, जहां हेनरी आगे बताता है कि उनका कर्ट ग्रुप हर ओर फैला हुआ है और इसलिए ही वो सिक्योरिटी को बाईपास कर चूहों को प्लेन में ला पाया था। इसके अलावा उनके मेंबर्स मिलकर अब तक पूरी ही दुनिया भर में इस वायरस को फैला चुके हैं। सो अब कोई कुछ भी कर ले, कोई कभी भी ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स से पृथ्वी को बचा नहीं पाएगा। और अब हेनरी खुद निकलने के लिए जॉर्ज को होस्टेज बनाकर अब उस मैप को उठाकर वहां से भाग जाता है, जहां की पीछे जेनी और शैला ही बची थी, और वे दूसरे रास्ते से अंडरग्राउंड टनल को ढूंढने निकलती है। मगर यहाँ तो और भी ज़ॉम्बी थे और वे किसी तरह से एक एक को मारने लगती है, मगर उनके सारे ही साथी अब तक ज़ॉम्बी बन चुके थे और वे उन सबसे लड़ नहीं सकती। तो दोनों भागकर एक रूम में छपती है, जहाँ की शैला बताती भी है कि वो भागने से पहले ऑफिसर के पास से थर्मल गोगल्स ले आई थी, सो वे इसके इस्तेमाल से अंधेरे में भी देख पाएंगे और यहाँ से निकल पाएंगे। मगर अब शैला को देखने पर उसे पता लगता है कि जब शैला उन ज़ॉम्बी से लड़ रही थी तब उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया और अब वो भी जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगी। तो शैला खुद से ही कहती है कि वो पीछे रहकर इन ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाएगी और तब तक जेनी आगे जाकर जॉर्ज को हेनरी से बचा ले। और अब ये कहकर शैला खुद ही बाहर जाकर चिल्लाने लगती है, जिससे कि सारे ही ज़ॉम्बी अब उस पर टूट पड़े थे और उसे काटने लगते हैं। दूसरी ओर जेनी बाहर निकलकर फाइनली उस टनल में पहुंची जाती है, जहां की गोगल्स की मदद से वो अंधेरे में खून के निशानों को देख पा रही थी और अब वो उन्हीं का पीछा कर आगे बढ़ने लगती है, जहां की उसे कुछ ही दूरी पर मेप और हेनरी की शर्ट भी मिलती है और नीचे देखने पर उसे जॉर्ज मिल ही जाता है। मगर वो चिल्ला चिल्ला कर जेनी को बता रहा था कि उसे सावधान रहना होगा, क्योंकि उस एंटीडोट ने काम नहीं किया और हेनरी भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है। मगर उसकी वार्निंग के बावजूद जेनी जॉर्ज को बचाने नीचे चली ही जाती है और अब ऊपर देखने पर उसके गोगल्स पर खून गिरने लगा था, जिसे कि वो साफ कर ही रही थी कि उसके सामने हेनरी आ जाता है, जो कि अब तक पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था, और वो उस पर अटैक कर देता है, जिस झड़प के बीच जेनी के गोगल्स वहीं नीचे गिर जाते हैं। तो वहीं जेनी खुद को हेनरी से बचाने की कोशिश भी कर रही थी कि कहीं वो उसे काट ना ले, और अब उन्हें लड़ते देख जॉर्ज गोगल्स को पहनकर अब हेनरी की गन उठा लेता है और हेनरी पर शूटिंग करने लगता है। तो वहीं अब उससे फ्री होकर जेनी फिर से गोगल्स पहनकर उसी लोहे की रेंच से बुरी तरह से हेनरी को मार डालती है, क्योंकि उसी की वजह से ये सब हुआ। मगर अब तक ऊपर आग लग चुकी थी और दोनों समझ जाते हैं कि इस वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस इस पूरे ही एयरपोर्ट को जला रही है। सो उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना वे यहीं जलकर मारे जाएंगे। तो वहीं जॉर्ज भी अंधेरे में जाने से डर रहा था, तो जेनी उसे वहीं गोगल्स दे देती है और दोनों फाइनली टनल में घुसकर बाहर निकलने लगते हैं, जबकि ऊपर से अब धमाकों की आवाजें बढ़ती जा रही थीं, यानी कि वे एयरपोर्ट पर बम्स गिरा रहे हैं। और जॉर्ज इसी बीच देख लेता है कि असल में हेनरी ने लड़ते हुए जेनी को भी काट ही लिया था और अब वो भी धीरे धीरे बीमार होती जा रही है, मगर वो उसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ता। तो अब जेनी जॉर्ज को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे दर्द में चलने लगती है और आखिरकार वे टनल के एग्जिट तक आ पहुंचते, मगर इसे भी लोहे की बार से ब्लॉक किया गया था। और चूंकि जॉर्ज अभी बच्चा ही है तो वो उनमें से होकर निकलने लगता है, जबकि पीछे से जेनी, जो कि अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी, अब वो बाहर से निकलकर उसे काटने की कोशिश करने लगती है। मगर जॉर्ज की अच्छी किस्मत कि वो बार्स के पार नहीं जा पाती और जॉर्ज फाइनली बचकर निकल ही जाता है, जहां उसे पता था कि अब अंदर से कोई और बाहर नहीं आने वाला। वही हेनरी के बाकी साथियों ने पूरी दुनिया भर में ये वायरस फैला दिया है, जिसका अभी तक भी कोई एंटीडोट नहीं बना, और अब वो पूरी तैयारी के साथ अकेला ही पैदल अपने घर की ओर निकल पड़ता है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।